क्या तुम्हें पता है, इंडिया आजकल 13 से 14 साल के बच्चे एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं होती। खैर जोक्स अपार्ट, इंडिया में 15% मेल और 19% फीमेल से ये कन्फेस किए कि उन्होंने अपने टीनेज में यानी 15 से 16 साल की उम्र के बीच अपने फिजिकल पार्टनर्स बना लिए थे। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की बहुत सी सो कॉल्ड मॉडर्न और पढ़ी लिखी कंट्रीज में भी होता है। हांगकांग, जहाँ पर सेक्स एजुकेशन के नाम पे कहते हैं कि अगर आपको सेक्सुअल एनर्जीज आए तो आप टेबल टेनिस खेलो। नहीं, इससे बढ़िया हम गिल्ली डंडा ना खेल लें। और गिल्ली डंडा क्यों, गुच्ची बल्ला, कैरम, लूडो, कंचे खेले कंचे। और हाँ, इस वीडियो में मैं सेक्स शब्द बार बार यूज करने वाला हूँ ताकि अगर हमारी ये वीडियो हमारे प्यारे और संस्कारी इंडियन टीचर्स के पास अंड बंड का टोला जो भी मेरा बारा में उल्टा बोला उसका, या फिर आदि मौलवी की सोच रखने वाली गवर्नमेंट के पास जाए तो उन्हें ये पता चले कि सेक्स शब्द यूज करने से आपको कोई एलियन स्पेसशिप आके अपने साथ मार्स पे नहीं ले जाएगी। खैर सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेक्स एजुकेशन है क्या। खैर इंडियन संस्कारी टीचर्स और हमारी संस्कारी गवर्नमेंट के हिसाब से सेक्स एजुकेशन देने का मतलब है बच्चों को बताना कि सेक्स कैसे करते हैं। मतलब वाह वाह सब वाह 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 वाह, मतलब खैर सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जानने के लिए और सेक्स एजुकेशन होता क्या है ये जानने के लिए आप और मैं हम दोनों चलते हैं नेदरलैंड। सो वेलकम टू नेदरलैंड। ये देश भले ही दिखने में छोटा सा हो, भले ही यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 1,80,00,000 की हो, पर ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है क्योंकि ये देश है वीर जवानों का मस्तानों का। खैर ये देश भले ही दिखने में छोटा हो और भले ही इसकी पॉपुलेशन भी सिर्फ 1 करोड़ ही क्यों ना हो, पर ये देश डेवलपमेंट के मामले में इंडिया से और बहुत सी कंट्रीज से सबसे आगे है। और यहाँ का सिस्टम पार देंगे। हाँ, ये वाला सिस्टम नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग। इंडिया जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2500 रुपए है। तो नेदरलैंड की कितनी होगी सोचो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3,000 4,000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 मैक्सिमम 55,000 रुपए पर कैपिटा इनकम। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारा साथ बस यहीं तक था। अगर जिंदगी मिली तो दोबारा मिलेंगे। अलविदा दोस्तों, जा रहा हूं मैं नेदरलैंड। खैर नेदरलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बचपन से सेक्स एजुकेशन देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पर बच्चों को बचपन से सेक्स एजुकेशन दी जाती है। वही सेक्स एजुकेशन जो इंडिया में एक 55 साल के नौजवान को भी नहीं दी जाती। नौजवान 55 साल का नौजवान होगा या बुढ़ा होगा, कमेंट बता रहे हैं। मतलब 55 साल, देखो 50 आधा होगा ना, मेरे ख्याल से बुढ़ा ही होगा क्योंकि 55 है ना। खैर तुम कमेंट में बताना। लेकिन वही एजुकेशन जो यहाँ पर 55 साल के लोगों को भी नहीं है, वो यहाँ के बच्चों को बचपन से मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि नेदरलैंड के बच्चों को बचपन से रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाए, नहीं। नेदरलैंड में सेक्स एजुकेशन को एज के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जैसे 4 साल से 7 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उनके बॉडी पार्ट्स की क्या नाम है, उनके बॉडी पार्ट्स के कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, गुड टच बैड टच बताया जाता है, और यहाँ तक कि अगर उनको कोई बैड टच करता है तो उसको कैसे नो बोलना है, उससे कैसे बचना है, यहाँ तक कि ये भी सिखाया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि बच्चे बचपन से अपनी बॉडी के प्रति अवेयर है। खैर फिर आती है प्री टीन स्टेज, जहाँ पर बच्चों को प्यूबर्टी के बारे में बताया जाता है। अब
ज्यादातर इंडिया में जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा कि प्यूबर्टी क्या होती है, बिकॉज हमारे प्यारे इंडिया में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, स्किप कॉन्सेप्ट। खैर, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जब लड़का और लड़की की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, लड़कों का पेनिस बड़ा होने लग जाता है और उनमें स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और लड़कियों में उनकी ब्रेस्ट बड़ी होने लग जाती है एंड उनको पीरियड्स भी आने लग जाते हैं। ये बात मैं तेजी से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मोटा बगल में बैठे। क्या अब तुम पूछोगे कि राघव भाई तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता, तुम भी तो इंडिया से ही हो। तो मैं बता दूं, ये एक सीक्रेट है। हाँ, अरे अभी बाद में फोन करता हूँ, वीडियो बना दूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये एक सीक्रेट। जी हाँ, फिर आती है जवानी यानी टीनेज, और यहाँ पर फाइनली बच्चों को रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है और तो और साथ में हेल्दी रिलेशनशिप और अनहेल्दी रिलेशनशिप भी बताया जाता है, कंसेंट के बारे में बताया जाता है और तो और बच्चों को प्रेगनेंसी और तो प्रोटेक्शन के बेसिक्स समझाए जाते हैं, बेसिक्स भी बताए जाते हैं और बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर में, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर में। खैर, नेदरलैंड में बच्चों को बचपन से ही सेक्सुअल एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि बच्चों के अंदर से डर और शर्म खत्म हो जाए। वहाँ के टीचर्स जो होते हैं ना, बिल्कुल वेल ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड। और फिर उसके बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बच्चों को इसके बारे में बताते हैं, इनकरेज करते हैं, उनको सिखाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा अमेरिका हो या कोई भी देश हो, वहाँ के बच्चे अपने मम्मी पापा को बता दे कि हमारे स्कूल में गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या हमने किस करा। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी ऑनलाइन, और पेरेंट्स उनको कुछ नहीं कहते। इधर इधर 5-5 साल के बच्चे बताते हैं और पेरेंट्स हंसते हैं और मजाक करते हैं बच्चों के साथ, उनको डांटते नहीं हैं, उनको प्यार से समझाते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, इतना मतलब एक दायरे में रहना है। तो इसलिए वहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड बनवाते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं। वैसे देखो, इंडिया में भी बॉन्ड बनता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के बच्चे अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को बताऊँ तो अब तुम पूछोगे राघव भाई इससे फायदा क्या हो रहा है नेदरलैंड में? इससे ये फायदा है कि वहाँ का टीन प्रेगनेंसी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा लो है और इंडिया में ये रेट 7% है। अब मैं तुम्हें रफली हिसाब देता हूँ, जैसे मान लो 1 करोड़ टीनेजर लड़कियां हैं, ठीक है, उसमें से 7% लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 70-80 लाख बैठेगा। 70-80 लाख, 1 करोड़ में से 70-80 लाख लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं। जो मेरी इससे कैलकुलेशन मतलब हाँ मैंने सही करी है, क्या थी भाई मेरे को कैलकुलेशन, बाकी तुम करके देख रहे हो। डाउट तो है मेरे को। सेक्स एजुकेशन देने से वहाँ का सेक्सुअल वायलेंस रेट भी बहुत कम रहता है और वहाँ पे साल के रफली 2000 रेप केसेस दर्ज होते हैं बस। अब तुम बोलोगे रेप तो फिर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर से इसको अगर इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया में साल के 32,000 रेप केसेस दर्ज होते हैं, 32,000। सो इसी से हिसाब लगा लो, अगर किसी को क्राइम कर रहे हैं तो वो तो करेगा, उससे कोई रोक ही नहीं सकता ना, कोई नहीं रोक सकता उसको, भगवान भी नहीं रोक सकता। खैर, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं, बट बहुत कम। मतलब बहुत से स्कूल हैं जो एकदम प्रॉपर सेक्स एजुकेशन बचपन से देते हैं और बाकी स्कूलों में तो देते ही नहीं है, ज्यादातर स्कूलों में तो देते ही नहीं मतलब। बट अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सेक्स एजुकेशन बहुत वीक है हमारे इंडिया में, बहुत ज्यादा वीक है। और ऐसे नहीं कि सरकार ने कुछ करा नहीं, प्रोग्राम्स आए जैसे 1993 में, आई थिंक 1993 या 1994 में एक AEP एडोलेसेंट प्रोग्राम आया था, AEP उसका, तो वो आया था। फिर उसका एक्सटेंशन भी आया था 2005 से 2007 में, जिसपे HIV पे फोकस किया गया था। हमारे वेदों में, गुरुकुल्स में सेक्स एजुकेशन दी जाती थी, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है ये भी सिखाया जाता। ब्रह्मचर्य, लड़का हो लड़की हो, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है ये सब बताया जाता था। और आजकल इंडिया में सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बन गया है, आई डोंट नो क्यों, बट पहले के ज़माने में दी जाती थी, बट आज के ज़माने में एकदम सेंसिटिव टॉपिक बन गया, मतलब टैबू टॉपिक बन चुका है इंडिया का। कोई इस पे बात करना नहीं चाहता, टीचर्स इसको गलत समझते हैं, गवर्नमेंट भी करती है तो उसमें भी बहुत सारी अपोजिशन पार्टी होती है, वो विरोध कर ले जाती है, गलत लगता है। और सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियो देखने वाली कंट्री है।
तो हमें इस सेक्सुअल एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है ये सब बताया जाता था पहले। एंड में गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इंडिया में भी बच्चों को बचपन से सेक्स एजुकेशन दी जाए, एकदम नेदरलैंड जैसे एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, एकदम वेल ट्रेन टीचर्स हो, वेल ट्रेन्ड, जो इन सब टॉपिक को बिना झिझके बिना शर्माए पढ़ाए। खैर एंड में बस इतना बोलूंगा कि अगर आप लोगों को इस देश से प्यार है, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है और लोगों से भी कि अगर आपको इस देश से प्यार है तो प्लीज बचपन से बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिखाएं। सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। को फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। और हाँ, इस वीडियो के लिए मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक चूज किया, आई नो, बट इस टॉपिक को मैंने थोड़ा ह्यूमरस वे में बताया है ताकि तुम्हें बोरिंग भी ना लगे और तुम समझ भी पाओ इसकी इम्पोर्टेंस। खैर, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कसम से भाई बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, इसके बिहाइंड द सीन मैंने शॉर्ट पे डाल ही दूंगा, वो भी तुम देख लेना, ठीक है। मतलब डाल दिया है मैंने, डल गए होंगे अब तक तो, ठीक है, तो वो भी देख लेना। मतलब बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हैप्पी होली है, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो हैप्पी होली, बाय बाय। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।